भारत की प्राचीनतम खाने का खजाना, भारत की प्राचीन शैली और भारत की परंपरा आज पुनः जीवित की गई है फिक्की के फेडरेशन हाउस में, जहां पर श्री अन्न को लेकर एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार में श्री अन्न को प्रमोट करने को लेकर बात की गई है। यहाँ पर बात की जाएगी श्री अन्न से बने प्रोसेस फूड को लेकर या सुपर फूड को लेकर बात की जा रही है कि किस तरीके से इसे हम अपने खाने में, अपने सुबह के नाश्ते में या किसी एक समय के भोजन में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर आई है और मिलेट को लेकर एक बड़े स्तर पर जो यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है उसको लेकर उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिए कृषि जागरण से। This is the whole attempt and I am happy government is talking about millets. अभी तो काम शुरू हुआ है, so I appreciate and thank government to speak about millets because millets can be grown by barren land farmers. So आज तक वो नहीं हो रहा था, so we need to harp on it and say the real food for human gut is millet. Millet खाने से हमको हर तरह का बीमारी भगा सकते हैं हम. So all the troubles created by wheat and rice can be solved by millets, both in terms of our body and in terms of the land, water, soil contaminations. All things can be eliminated. एक्चुअली मिलेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबको मिलेट के बारे में डिटेल्स पहुंचाना तो बहुत ज़रूरी है। उसको एक ही तरीका है, आप बोलते हैं बात सही है। अभी हम लोग मिड डे मील स्कीम तो देता है स्कूल में, सब स्कूल में देते हैं, आजकल ऑल इंडिया में करते हैं। समझो मिड डे मील स्कीम में मिलेट को चालू कर दें और बच्चों लोग के लिए एकदम टेस्टी वाला मिलेट का पकवान बना के दे दें, तो उसमें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो उसको बोलेगा अच्छा ये मिलेट अच्छा रहता है, मिलेट के लिए टेस्ट है। सी ऐसा ही होता है ना, बच्चे लोग ऐसे ही दिमाग जाता है, पसंद हो जाएगा पूरा, तो जिंदगी में पसंद हो जाता है उसको। तो मेरे ख्याल से वही ठीक है, वो करना पड़ेगा हम लोग को। मिलेट हैज़ टू बी मेड राइट फ्रॉम द स्कूल। बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा मेरे ख्याल से, दैट विल बी द बेस्ट इनिशिएटिव व्हाट वी कैन डू। आप अगर मैं उड़ीसा के बारे में बात करूंगा तो मिलेट की मैक्सिमम प्रोसेसिंग जो है हम वुमेन एसएचजी के थ्रू कर रहे हैं। और वुमेन एसएचजी आज की डेट में हमारे प्रोडक्ट्स जो प्रोसेस कुकीज़, कपकेक्स और फिर इनके जो आटा होता है, ये सारी चीज़ें वो लोग बना रहे हैं। सो वी हैव सीन दैट 2 इशूज़, वन इज़ पैकेजिंग, सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग के लिए जो मशीन्स होती हैं वो अपना हायर करके लाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ सम कॉस्ट इंक्रीज। सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया है, अभी हम एक बेकरी एंड प्रोसेसिंग यूनिट एक सेंट्रलाइज बना रहे हैं, जिसमें एक जो वुमेन फेडरेशन होगा वो जो है उस पूरी प्रोसेसिंग यूनिट को हेल्प करेगा। तो आज की डेट में ये जो हमारा पूरा प्रोसेसिंग का सिस्टम है उसको हम एक जगह पे करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो कॉस्ट इंक्रीज़ है उसमें भी थोड़ा रिडक्शन हो पाए। सेकेंडली हम एक और कोशिश कर रहे हैं मिलेट सर्विस सेंटर बनाने की, जो एफपीओ के लेवल पे होगी। तो ये जो सारी मशीन्स हैं और ये प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको हम उनके पास सब्सिडाइज रेट में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं जी, ताकि उनका जो खर्चा होता है प्रोसेसिंग का या कलेक्शन का या स्टोरेज का, उसको हम रिड्यूस कर पाएँ।
सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मिलेट्स की खेती के लिए, बाजरे की खेती के लिए काफ़ी शोध हो रहा है इंडिया में, और हमारी कंपनी भी इस कार्य में, इस क्षेत्र में कार्यरत है। हमारा प्रयास यही है कि बाजरे की उपज, उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे किसानों को आर्थिक आय उनकी बढ़े। और जहाँ तक की बात है कि मिलेट का बाजरे के आगे प्रोसेसिंग के लिए, तो हमारा ये मानना है और हमारा ये विश्वास है कि भविष्य में इस क्षेत्र में और कंपनियाँ आएंगी। जैसे जैसे हम लोगों का स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान बढ़ेगा, उसी तरीके से हम ये मानते हैं कि बाजरे के साथ साथ अन्य जो अनाज हैं उनकी भी बढ़ोतरी होगी, उनकी भी प्रसिद्धि होगी भारत में। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम एक कोई भी चीज़ को, प्रोडक्ट को लेकर आते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें इतने ऑर्डर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम मोदी सर जो कर रहे हैं, जिस तरह से वो रेगुलर इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में टाइम नहीं लगेगा इसको सस्ता होने में, और बहुत हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो जिस तरह से हम भी अभी बहुत इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि किस तरह से मिलेट को सस्ता किया जाए। आता तो सस्ता ही है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो हमें ट्राई कर रहे हैं कि बहुत सस्ता हो जाए, और एक एक्सपोर्ट भी चल रहा है। बहुत हम लोग इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छा अवेयरनेस बढ़ गया है। जैसे हम लोग डिमांड और सप्लाई के थे कि सप्लाई साइड पे हमारे फार्मर्स आते हैं, या एफपीओज आते हैं, या एसएचजीज आते हैं, और उससे क्या हुआ है कि अभी डिमांड बढ़ने से सप्लाई बहुत कम हो रहा है, तो प्राइस मिलेट्स का बहुत बढ़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमें लगता है कि एज ए एग्रोजी ऑर्गेनिक्स हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि राइट फ्रॉम द सीड्स अप टू कंज्यूमर के प्लेट तक, जिसमें हम लोग फार्मर को प्रमोट कर रहे हैं कि आप मिलेट्स ग्रो कर दो। हम लोग एज अ बायबैक ले रहे हैं, कहीं जैसे महाराष्ट्र में हम लोग मिलेट एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं। इन एंड अराउंड 11 एफपीओज है हमारे पास, और 15,000 हमारे साथ फार्मर जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम लोग काम सप्लाई बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मिलेट को लेकर यहाँ पे काफ़ी गंभीर चर्चा की जा रही है। किसानों से लेकर कंज्यूमर तक श्री अन्न से बने प्रोडक्ट को लेकर बात की जा रही है। किसानों को मिलेट उगाने को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसानों के साथ साथ अगर यह स्कूलों में भी प्रमोट करवाया जाए, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, जो स्कूलों में आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसके मन में भी मिलेट को लेकर उन्हें भी मिलेट खाने की आदत पड़ सकेगी, अगर हम स्कूलों से मिलेट के व्यंजनों की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा जो मिलेट श्री अन्न से बने जो प्रोडक्ट बना रही हैं, वो कंपनियां भी इस सेमिनार में शामिल हो रही हैं। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं मिलेट से बने प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आ रहे हैं, लेकिन कॉस्ट की वजह से उन्हें खरीदने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ चुनौतियां हैं, जिसको लेकर सरकार भी कदम उठा रही है। और मिलेट्स प्रोसेसिंग फूड के मामले में जो मशीनरी है उन्हें सब्सिडाइज किया जा रहा है। कुछ स्टेट इसमें इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, समझा जाए, तो मिलेट प्रमोशन में जहां सरकार आगे आ रही है, वहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, निजी कंपनियां भी पीछे नहीं है। और इसमें फिक्की ने सबसे बड़ा कदम उठाया है आज,
दिल्ली के अपने फेडरेशन हाउस में, जहां पर मिलेट को लेकर बड़े स्तर पर सेमिनार का आयोजन किया गया है और शाम तक ये सेमिनार चलने वाली है। तो भविष्य अगर हम देखेंगे तो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो कम होंगे और जो भारत में एनीमिया की जो समस्या बढ़ रही है वो मिलेट के सेवन से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर कम होगी। तो मिलेट खाइए, मिलेट उगाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।